Praise God, hallelujah, hallelujah. आप अगर पंजाब में जाए तो हालेलुया बड़ा अच्छा बोलता है, हालेलुया, बड़ा अच्छा बोलता है वो लोग। हमारे पंजाबी पास्टर्स लोग हैं, जब हम लोग कभी मीटिंग में आते हैं तो हमारे पंजाबी पास्टर्स लोग जब स्टेज को कैप्चर कर लेते हैं, वो लोग जब वो लोग आते हैं तो ऐसे बोलते हैं। हम लोग जो लोग बंगाली लोग हैं, जो लोग थोड़ा हिंदी बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, और जब वो लोग आते हैं तो ऐसे बोलते हैं, हालेलुया, पूरा एकदम धूम मचा देते हैं। तो बाइबल बताती है कि हम यीशु के चेले हैं, हम दुनिया में। आज आप चर्च में जब आए तो आपने एक दूसरे को जय मसीह बोला, किसी ना किसी को बोला, किसी ना कोई किसी को भी, मे बी ओके। अगर यहां नहीं बोला तो हो सकता है अपने घर में बोला, अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को, या आपने अपने बच्चों को बोला हो। तो जब आप जय मसीह की बोलते हो, इसका मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जॉय? जीशु जॉय, प्रभु की जय। और मैंने आपको कहा था, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन। ये महीना है प्रभु यीशु मसीह का, आमेन। क्योंकि आज ये पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार को पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, या प्रभु यीशु इस संसार में आए थे मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्यार करते हैं। जब हम देखें बाइबल में, अगर हम यशाया की पुस्तक देखें, आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर यशाया अंधकार के बारे में बात करता है, आमेन। यशाया अंधकार के बारे में बात करता है। अंधकार एक ऐसा डरावना चीज है जिसको सबको डर लगता है। Darkness always gives fearness in our life. When we hear darkness, oh Jesus, যখন আমরা অন্ধকার শুনি, আমাদের একটাই পিকচার আসে कि আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো না। অন্ধকার মানেই হচ্ছে সেখানে আলো नहीं। जैसे अंधेरे के बारे में हम सुनते हैं, परंतु इस संसार में हम देखते हैं कि ये पूरा संसार अंधेरे में था, और अभी भी बहुत लोग अंधकार में चल रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको क्या वचन देना चाहते हैं? The book of Isaiah chapter 9 verse 2. The people who walk in darkness will see a great light. Those who live in dark land, the light will shine on them. Amen. बाइबल में लिखा है, the people who walk in darkness. जब आप अंधेरे में रहते हो, जब आप अंधकार में रहते हो, तो अंधकार आपको कुछ पिक्चर देता है। अंधकार का मतलब ही होता है धोखा, आमेन। अंधेरे का मतलब ही होता है धोखा, और जो अंधेरे में आपको टान कर लाता है, आप उसको धोखेबाज कहते हो, है ना। बहुत बार आप बोलते हो ना, अरे इतने दिन, इतने साल, इतने समय से आपने मुझे अंधेरे में रखा। আমরা প্রায় বলি, তুমি এতদিন আমায় অন্ধকারে রেখেছো, আজকে জানতে পেরেছি তোমার এই সব কিছু। তার মানে এখন আপনি আলোতে এসেছেন। जब आपको कोई भी चीज सही तरह से दिखती है या जानकारी होती है, उसका मतलब ही होता है लाइट। जब तक आपको कोई चीज से अवगत नहीं किया जाए, जब तक आपको किसी भी चीज से परिचय नहीं कराया जाए, जब तक आपको कोई भी आपके जीवन से या आपके लाइफ से कुछ छिपाया जाए, तब तक आप अंधेरे में हो, आमेन। যদি
আপনাকে যদি কেউ কিছু লুকিয়ে রেখে আপনাকে কিছু বলতে চাইছে না, দ্যাট মিন্স ইট ইজ হিডেন, আর আপনি অন্ধকারে আছেন। আপনি এরকম অনেকজনকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেছেন। আমরা বলি না, তোমাকে আমি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস, कौन बोला था? कौन बोला था? चोख बंद करके तो गिरेगा ही रे भाई। तो चोख बंद करके विश्वास करने का क्या जरा, आंख बंद करके विश्वास करने को कौन बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो लोग मुझे जानना चाहते हैं आओ और देखो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आंख बंद करके आपको विश्वास करने नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आओ और देख लो मुझे। अगर कोई पूछता है चर्च कैसा है, कम एंड सी। कोई बोलता है चर्च कर, আসো না দেখে নাও, আমার মুখ থেকে কি শুনছো তুমি এসে দেখে নাও। আমেন। তোমার যিশু কেমন, আসো না দেখে নিন যিশু কেমন, what he can do। बहुत लोग बोलते चोख बंद करे तो मैं विश्वास करेছি, তুমি আমায় কি করলে? तो कौन बोला था आंख बंद करने? गुरुजी आंख खोल के विश्वास कीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है people were walking in darkness, वे लोग अंधेरे में चल रहे थे। आमेन। and now what happened? और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे, कहां रहते थे? मृत्यु के देश में। अंधेरे का मतलब ही है मौत। आमीन। अंधेरे का मतलब ही है मौत, मृत्यु, डेथ। কেন অন্ধকার আমাদের লাইফে শুধু মৃত্যু আর আমাদের লাইফে ক্ষতি আনে। What Bible says, और उन पर क्या चमकी? उन पर क्या चमकी? उन पर क्या चमकी? And the light will shine on them, those who are walking in the darkness। Amen। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उनके ऊपर परमेश्वर ने ज्योति को चमकाया। Amen। जो लोग अंधेरे में थे परमेश्वर उनके लिए उजाला बनकर आया। Amen। But ये जो लाइट है ये हमें क्या क्या दे सकती है? যে ঈশ্বর যে আলো হো এই জগতে এসেছিল, এই আলো আমাদেরকে কি কি দিতে পারে? ये लाइट हमें क्या दे सकती है? आपके घर में भी लाइट है, कोई एलईडी लाइट है, कोई आप क्या बोलते हैं इसको, ओ फॉल सीलिंग कर ऐसे फिक्स करके रखे हैं, सीलिंग लाइट, और किचन में बड़ा लाइट ताकि सब्जी अच्छा से दिख सके। हाँ, हॉल रूम में और थोड़ा बड़ा लाइट, हाँ वेपर लाइट हाई का होते, ट्यूब लाइट, अच्छा, और क्या क्या लाइट? यहाँ भी लाइट है, देखिए सारा लाइट मेरे ही तरफ है। आपके पास थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा पर मेरे तरफ एकदम चमचमा रहा होगा एकदम लाइट। पर ये लाइट सिर्फ आप मेरे शारीरिक जीवन को देख सकते हो परंतु आत्मिक जीवन के अंदर झांक नहीं सकते हो। मेरे अंदर की सच्चाई के अंदर आप नहीं ढूंढ सकते हो। आमीन। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो अंधेरे में चल रहे थे, उनके ऊपर क्या चमका? परंतु ये ज्योति, ये जो लाइट है এটা কি কি আমাদের জীবনে আনতে পারে? The light, the first blessings this light can bring, it is joy. Amen. The first thing the light brings in your life, it is joy. Amen. Verse 3 क्या लिखा है? 3 में क्या लिखा है? What Bible says, you know, यहाँ पर लिखा हुआ है तुमने जाति को बढ़ाया और तूने उसको बहुत आनंद दिया। Amen. क्या दिया? अगर परमेश्वर की रोशनी आपके ऊपर चमकी तो यानी आपके जीवन में सबसे पहला चीज क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? जॉय। आमेन। आनंद आएगा मेरे प्रियो। आज हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे लाइफ में, हमारे
जीवन में आनंद नहीं है, सब है। हम आर्टिफिशियल हंसी, एक मुस्कुराहट रखते हैं अपने पास, कैमरा पर घर में जाकर हम ऐसा नहीं करते मेरे प्रियो। हम दूसरों को दिखाने के लिए हंसते तो है परंतु दिल से नहीं हंसते। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? तूने जातियों को पढ़ाया, तूने उसको बहुत क्या दिया? आनंद दिया। आमेन। वे तेरे सामने कटनी के समय का आनंद करते हैं। कटनी का समय, एक किसान से पूछिए, जब वो सब इतनी मेहनत करता है, धूप में, ठंड में, बारिश में, इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अपने फसल को काट पाता है, जब कटनी का समय होता है तो उसे कितना आनंद होता है, क्योंकि उसका परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज आप प्रभु में हो, आप परमेश्वर में हो, अगर आप उजियाले में नहीं हो तो याद रखना, फल आपके पास नहीं पहुंच सकता। और जब तक फल आपके पास नहीं पहुंच सकता, आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा। Amen. So that means you need light in your life. Amen. Don't run after kindness. Amen. सिर्फ दया, दया, कोई दया कर दे 5,000 रुपया दे दे, कोई दया कर दे 20,000 रुपया दे दे। We are running after only this kindness. But today my sermon is we need king in our life. Amen. हमें हमारे जीवन में राजा की जरूरत है। Amen. मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इस संसार में जब सबसे पहला इज़राइल के लोगों ने कहा था सामुएल को कहा था, सामुएल हमें तू राजा दे, तो सामुएल ने बोला क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो राजा है। ওরা কি বললো? না 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 না, উনি তো আছেন, ঈশ্বর আমাদের রাজা আছেন, কিন্তু তুমি আমাদেরকে এই জগতের রাজা দাও। সামুয়েল কি বললো? দেখো ঠিক করে নাও, যদি তোমরা এই রাজা চাইছো কিন্তু অনেক কিছু তোমার জীবনে হবে। বলে কি হবে? আমরা সব জায়গায় রাজি আছি, हम सब तरफ राजी है, तू हमें राजा दे दे। Then Samuel said, सामुएल ने कहा, वो तेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, वो तेरे घर का हिस्सा मांगेगा, वो तेरे बहू बेटियों को मांगेगा, वो तेरे सारे चीजों को ले लेगा। इजराइल के लोगों ने क्या बोला? हम लोग तो भैया राजी हैं। जब आप अंधकार में रहते हो मेरे प्रियो, जब आप अंधेरे में रहते हो, आप सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हो, क्योंकि आपके आंख में क्या बंधा हुआ है? पट्टी बंधा हुआ है ना? क्योंकि हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छा लगता है, चोख बंद करे तो मैं विश्वास करेছিলাম। ठीक है, बाइबल में लिखा है सब होना, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है सब होना, बेवकूफ मत होना। बेवकूफ लोगों का बाइबल में जगह नहीं है, क्योंकि बेवकूफ लोग क्या करता है, जब विपत्ति आता है, ऊपर से पहाड़ गिर रहा है, ठीक है, प्रभु बोला जो मेरे लिए मरेगा वो स्वर्ग पहुंचेगा। ले प्रभु पहाड़ गिरा दे। और जो बुद्धिमान है, प्रभु पहाड़ वहां गिरा, हम तो इधर है, क्योंकि उसको दिखता है। आमेन। उसको दिखता है कि पहाड़ गिरने वाला, परंतु जो बेवकूफ है उसको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का लाइट नहीं है। अगर परमेश्वर का उजाला आपके जीवन में आए तो आप हर एक प्रॉब्लम को देख सकते हो अपने जीवन में, हर एक समस्या को भाप सकते हो, क्योंकि जो अंधकार में शैतान षड्यंत्र रचता है, उसका मेन मकसद एक ही है, आपके आनंद को छीनना, आपको दुखी पहुंचाना। আপনার লাইফকে যদি আমি শেষ করতে পারি, শয়তান সেটাই ভাবছে। কিন্তু যিশু কি বলছেন, যখন লাইট আসবে ফার্স্ট
কি আসবে? জয়, आनंद আসবে। सेकंड थिंग व्हाट विल कम, जब लाइट हमारे जीवन में आएगा, वर्स 4, for you shall break the yoke of their burden, amen, and the staff on their shoulders, जो shoulders में बोझ है, amen, the second thing what God wants to give, it is victory, amen, जो परमेश्वर का उजाला अगर आपके जीवन में आएगा तो पहला चीज आपके जीवन में आएगा आनंद, और उसके बाद आएगा विजय, आमेन। ईश्वर আপনাকে বিজয়ী জীবন দিতে চাইছেন, ईश्वर आपको विजयी घोषित करना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके बोझ को हटाकर विक्ट्री जीवन देना चाहता है। आज बहुत साल बहुत वक्त से हम अपने प्रॉब्लम को टाल रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि we will not have victory in our life, we will never have victory in our life, हमारे जीवन में कभी भी विजय जीवन नहीं होगा, कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे, कभी भी जय का जीवन हमारे जीवन में नहीं होगा। परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि जितने लोग अंधकार में चल रहे थे, जब उनके जीवन में ज्योति चमकी तो उनके जीवन में विक्ट्री आएगी, उनके जीवन में अगर उजियारा आए। आज हम परेशान हैं अपनी जिंदगी में, आज हम बहुत परेशान हैं, আজকে আমরা অনেক চিন্তায় আছি আমাদের লাইফে, আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কি করব, কার কাছে যাব, কার থেকে হেল্প নেব, কে আমাদের সাহায্য করবে। we are not understanding puzzle in our life, हम अपने जीवन में कंफ्यूज हो गए हैं मेरे प्रियो, हम अपने हालातों को दूसरों को बता नहीं पाते हैं क्योंकि इतना बोझ है हमारे ऊपर। प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे बोझ को तोड़ डालूंगा, मैं तेरे बोझ को खत्म कर डालूंगा, मैं तेरे ये जो गिड़गिड़ाहट है सबके सामने काइंडनेस नहीं, परंतु वी नीड किंग इन आवर लाइफ, हालेलुया। क्योंकि जब आपके शरीर में आपके जीवन में बोझ रहेगा आपको काइंडनेस की जरूरत है, परंतु जब आप फ्री हो जाएं, आमेन, आपको काइंडनेस की जरूरत नहीं है, आमेन। क्योंकि जब आपके जीवन में उजियाला होगा तो परमेश्वर कहता है मैं आपको विक्ट्री देना चाहता हूं। प्रभु आपको हर जगह से विक्ट्री देना चाहता है, चाहे आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका शरीर का कोई भी अंग आपको कमजोर कर रहा हो, चाहे वो दिमाग आपको कमजोर कर रहा हो, चाहे वो आपकी आंखें आपको कमजोर कर रही हो सकता है आपको ये जीभ बहुत कमजोर कर देता है बहुत लोगों को, है ना, कहाँ क्या बोलना है समझ में नहीं आता। हम लोग बात बोलते আমার মুখ থেকে বারবার এইভাবে হয়ে যায়, কি যে বলবো, कमजोर कर देता है। আমি এটা বলতে চাইছিলাম না, কি বলে ফেললাম। अब उसके बाद आप समझाओगे अरे আমি না আমার এই মিনিংটা ছিল না, তুই এরকম কেন ভাবছিস, पर दूसरा वाला तो बहुत सारा मीनिंग निकाल कर बैठा है आपके लिए, कमजोर कर दे रहा है आपको, क्योंकि अंधकार याद रखना हमें और आपको कमजोर करता है। अंधकार हमें कभी भी ताकतवर नहीं बनाता। অন্ধকার সব সময় আমাদেরকে চেপে ধরে, অন্ধকার সব সময় আমাদেরকে উইক করে, অন্ধকার সব সময় আমাদেরকে চায় কি আমরা কোনোদিন উঠতে না পারি। কিন্তু বাইবেল কি বলছে, যখন জ্যোতি আসবে, যখন লাইট আসবে, যখন ঈশ্বরের আলো আসবে, ঈশ্বর বলছে আমি প্রত্যেকটা বন্ধন ভেঙে দেব, and you will have a victory in your life, you will have a joyful life, because you will have joy and victory will work together when you will light in your life। जब आपके जीवन में परमेश्वर का उजाला आएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में आनंद हो, बहुत आनंद है। और बाइबल बताती है परमेश्वर आपको विजयी जीवन देना चाहता है, आपको हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिनके ऊपर ज्योति चमकेगी, आमेन। जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु उनके बारे में कहता है। एंड थर्ड ब्लेसिंग्स जो लाइट हमें देता है, थर्ड वर्स 5, ये सब क्या हो जाएंगे, युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, है ना, ये सब किस में डाल दिए जाएंगे,
आग में। यानी परमेश्वर कहता है हमारे जिंदगी का जो लड़ाई है, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति लाना चाहता है। परमेश्वर हमारे लाइफ में शांति लाना चाहता है। আমরা চাকরি জায়গায় যুদ্ধ করছি, আমরা বিজনেসের জায়গায় যুদ্ধ করছি, আমরা নিজের পার্সোনাল লাইফে নিয়ে যুদ্ধ করছি, আমরা নিজের রিলেশনশিপ নিয়ে যুদ্ধ করছি, আমরা নিজের পরিবারে স্ট্রাগল করছি, যুদ্ধ করছি। ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? যখন ঈশ্বরের আলো আপনার জীবনে আসবে, আপনার জীবনে শান্তি আসবে। আপনার প্রত্যেকটা যুদ্ধ ঈশ্বর শেষ করতে চাইছে। বাইবেল কি বলছে? প্রত্যেকটা রক্ত যে কাপড় আছে, ঈশ্বর বলছে আমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। that you don't need any war in your life, you don't need any struggle in your life, you will have peace in your life. The light brings joy, the light brings victory, and the light brings peace in our life. Amen. परमेश्वर का जो उजाला है मेरे लिए है, वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए आनंद है। परमेश्वर का जो उजाला मेरे लिए है, वो मेरे लिए विक्ट्री है। परमेश्वर का उजाला मेरे लिए शांति है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि जितने लोग अंधेरे में, आज हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंटा क्लॉज और क्या है, केक, क्रिसमस ट्री एंड व्हाट इज दैट, डेकोरेशन, हाँ, घंटी आंटी के सामने नहीं बजाना। ओके, और गौशाला, हाँ, गौशाला। मेरे प्रियो, बहुत पहले, 2-1 साल पहले, मैंने भी अपने बेटे को, छोटा वाला नहीं, इसका बड़ा वाला, तो मैंने उसके बगल में एक गिफ्ट रखा, और जब वो सुबह उठा तो उसको वो गिफ्ट मिला, तो मैं बोला पापा इतना अच्छा गिफ्ट कौन दिया? तो वो बोला सेंटा दिया होगा। बोला कौन बोला? बोला मम्मी एक दिन बोली थी सेंटा गिफ्ट देता है। थोड़ा देर के बाद हमको क्या बोला मालूम है? पापा हमको सेंटा बना दे। मतलब एक गिफ्ट से उसको खुशी नहीं है, उसको सेंटा बना दे, सारा गिफ्ट उसी के पास रहेगा। सेंटा इज नॉट गॉड। यूरोप में ऐसा लोग बनाकर ऐसा ही एंजॉय करते हैं, ये ईश्वर नहीं है। मैं इस वीक में एक घर में विजिट किया था। मैं बहुत सारे घर में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं कभी नहीं गया बहुत सारे घरों में, अधिकतर घरों में मैं नहीं गया। मैं फर्स्ट टाइम बहुत लोगों के घर के चौखट में कदम रख रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। मेरे को बहुत खुश। कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि आप आ सकते हो, ये तो मैं सोची ही नहीं थी मेरे घर में, पर आप तो चर्च में मुझे ठीक से देखते भी नहीं हो, कभी मिला नहीं मैं आपसे, आप कैसे आ गए? तो मैं ऐसे बहुत सारे घरों में गया हूँ, अभी भी जाता रहूँगा, इस पूरे मंथ में मैं जाऊँगा। और एक घर में मैं गया, वहाँ देखा कि बहुत सारे यीशु मसीह के पिक्चर्स हैं, बहुत सारे। और एक पिक्चर में देखा मरियम का पिक्चर है। तो मैंने उससे कहा कि ये मरियम का पिक्चर यहाँ क्यों है? तो उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली क्या है, जब मैं प्रभु में आई थी तो यीशु का पिक्चर मुझे मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसका पिक्चर ले ली। तो मैं बोला आपको इसको रिमूव करना चाहिए, आप इसको हटा दो। मैंने मरियम का पिक्चर हटाने के लिए बोला, मैंने और किसी का पिक्चर हटाने के लिए नहीं बोला है। मैंने ऐसा नहीं बोला ये हटा दो, ये हटा दो, उसको हटा दो, ऐसा नहीं बोला। मैंने मरियम का पिक्चर हटाने के लिए बोला। तो मैंने इसीलिए हटाने के लिए बोला, मैंने बोला मरियम ईश्वर नहीं है। मरियम को प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। आज प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि आने वाला समय में एक दिन आप बोलेंगे
पास्टर जी मेरा मरने के बाद हर एक घर में फोटो, पास्टर जी दया कीजिए, दया पास्टर जी खुद अपना दया खोज रहे हैं ऊपर, आप मांग रहे हैं हमसे दया। हम ईश्वर नहीं है। आमीन। अगर आज प्रभु मुझे यूज करा इसका मतलब नहीं कि मैं परमेश्वर हूं। हमें अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, ना कि परमेश्वर से जुड़े किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की। तो क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ट्री, सेंटा और ये सब नहीं, ये सब करना है, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं है ये करना। क्योंकि आने वाले संडे से आप देखेंगे चर्च में भी आस्ते आस्ते डेकोरेशन होगा, बहुत कुछ होगा, आप देखोगे। पर मेरा मकसद एक है, आपका फोकस लाइट में होना चाहिए, आपका केंद्र लाइट में होना चाहिए। आमीन। क्योंकि ये लाइट ही है जो हमें आनंद, विजय और शांति दे सकता है। वर्स 6, there is one announcement. Verse 6, 9 का 6. The birth announcement includes 4 of the child's name. ये जो बच्चे का जन्म हुआ है, ये 4 चीजों को हमें और आपको देता है। 4 ब्लेसिंग्स। ये जो बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिया और वो छोटा सा वो नहीं है, वो परमेश्वर है। आमीन। बहुत बार हम लोग बोलते हैं छोटा सा प्रभु, छोटा सा प्रभु नहीं है वो। आमीन। आमीन। He brings the blessings. Amen. बाइबल बताती है ये 4 ऐसे blessings को हमारे जीवन में लाता है। The birth of Jesus. Amen. प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ है, उस बच्चे का 4 चरित्र हमें दिखाता है। वो चरित्र क्या है? First, he is wonderful counselor. Amen. He is wonderful counselor. हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर हो गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी। आमीन। वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर का मतलब है कि वो अपनी बुद्धि से हमें चलाए। आमीन। प्रभु सिर्फ बैतलहम में छोटा सा बच्चा नहीं, बाइबल क्या बताओ, वो हमें अपनी बुद्धि से चलाएगा। আজকে আমরা অনেক জায়গায় ফেসে গেছি বিকজ আমরা নিজের উইজডম ইউজ করি, আমাদের নলেজ ইউজ করি, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করি না আমাদের কাছে ওয়ান্ডারফুল কাউন্সিলর আছে। आज हम दूसरों की सलाह लेते हैं, है ना। हमें जब कोई सलाह देता है हम लोग बोलते हैं मामी बोलছে, काकी बोलছে, ঠাকুমা বলছে, জেঠু বলছে, ভাই বলছে, শত্রুও বলছে, একই কথা সবাই বলছে, এটাই ঠিক, এটাই यही सही है, हमें यही डिसीजन लेना चाहिए। परंतु हम कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। We never go and ask God what is your will. प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उसने कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है। आमीन। इस संसार का राजा सॉल जब इस संसार का सबसे पहला राजा बनता है इजराइल में, उसने सब कुछ छीन लिया इजराइल से, सब कुछ ले लिया। यही बात सामुएल ने समझाया था। आज हम लोगों ने भी बहुत जगह में बहुत लोगों को अपना राजा बनाकर रखा है। इस संसार में जिसे आपने राजा बनाया है वो आपको कमजोर कर सकता है। इस संसार में जिसे आपने अपना राजा बनाया वो आपको भिखारी कर सकता है। इस संसार में जिसने आपको अपना राजा बनाया है वो आपको धोखा दे सकता है।
इस संसार में आपने जिसको अपना राजा बनाया वो आपको कमजोर कर सकता है, अपाहिज कर सकता है, खत्म कर सकता है, परंतु इस संसार में एक ऐसा राजा आया जो अंधकार को चीरते हुए आया। मेरे प्रियो, वो राजा आपको ताकतवर बना सकता है, वो राजा आपको साहसी बना सकता है, वो राजा आपको निडर बना सकता है, वो राजा आपको चंगाई दे सकता है, वो राजा आपको हर वक्त उजियाले में रख सकता है। मेरे प्रियो, वो राजा आपको कमजोर नहीं करता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारा एक ऐसा राजा है जो आपको बाहर नहीं परंतु महल में अपने संग रखने वाला है। बाहर का राजा और परमेश्वर के राज्य का राजा अलग है। आज हमें सिर्फ काइंडनेस चाहिए, हमें थोड़ी सी दया चाहिए, परंतु वी नीड किंग इन आवर लाइफ। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर रूल करे मेरे प्रियो, तो हम कमजोर नहीं होते। যদি ঈশ্বর আমার উপরে রুল করে, যদি ঈশ্বর নিজের অধিকার আমাদের উপরে দেখায়, তার মানে নয় আমরা উইক হয়ে গেছি, আমরা আরো কমজোর হয়ে গেছি। যখন ঈশ্বর নিজের অধিকার ব্যবহার করে আমাদের উপরে, তার মানে আমরা ওনার সন্তান আছি, আমরা ওনার ছেলে, আমরা ওনার মেয়ে, আমরা ওনার সন্তান, আমরা অধিকারী হয়ে গেছি। इस संसार में मेरे प्रियो जो राजा है वो हमें हर वक्त अपने दास बनाकर रखता है, परंतु हमारे पास एक ऐसा राजा का जन्म हुआ है जो हमें अपना बेटा और बेटी बनाकर रखता है। He is our wonderful counselor। वो हमारा अद्भुत काउंसलर है जो हमें अद्भुत ज्ञान देना चाहता है। आमीन। जब आप सबका बात सुनते हो ना, जब सबको ही अपना अपना सलाह देता है, हाँ, तो सबका बात आपको लगता है মামাও সেম বলছে, কাকু সেম বলছে, কাকিও সেম বলছে, বাবাও সেম কথা বলছে, দিদিও সেম কথা বলছে, ভাইও সেম কথা বলছে, সবাই সেম কথা বলছে, তার মানে এটাই ঠিক। और जैसे ही आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, उसके बाद ये लोग पलटी मारना स्टार्ट करता है। अरे আমি তো তোর মুখ দেখে हाँ বলেছিলাম, तुम इतना उम्मीद से आया था ना, इसीलिए हम तुमको दुखी करने नहीं मांगे, इसीलिए हम बोले हाँ कर नहीं। और जब गिर गया अंधेरा में तो बोलता কি করে তুই কষ্ট দি বলে, সেজন্য কষ্ট দিলাম না, তুই এত ইচ্ছা করে এসেছিলি, সেজন্য আমি বললাম হ্যাঁ। আমি কিন্তু ভিতর দিয়ে हाँ বলছিলাম না, আমি শুধু বাইরে দিয়ে हाँ बोलेছি। ठीक है। और उस समय जब हाँ बोला था तो बोला देख আমি हाँ बोलेছি, बिरयानी खाबी तो बिरयानी भी खा लिया, मिठाई भी खा लिया होगा। जिन लोगों को फ्री में मिठाई मिलता है, अगर शुगर वो फिर भी खा लेते हैं। जिसको शुगर है ना, अगर फ्री में একটা খেতে পারে, যদি তোর খুশির জন্য খাচ্ছিস, যে এত আনন্দ আছে একটা দেখ। কিন্তু এটাও আরেকটা, এটা কিন্তু क्या चंदन नगर से लाए, कौन सा मिठाई? अरे कौन बर्फी, क्या बोलते हैं ना रे, अरे जल भरा, जल हाँ जल भरा, ওটা এনেছিস? अच्छा তুই এত বলছিস তাহলে নিয়ে शुगर है, क्योंकि मिल रहा है। और जब उसी डिसीजन के कारण अंधेरे में चलते चलते जब गिर जाता है व्यक्ति, तब क्या बोलता है मैंने मना किया था। तो बोलेगा अरे তুমি কবে বলেছো? আমি ডাইরেক্ট বললাম না, কিন্তু ইনডাইরেক্ট বলছিলাম। দেখ আমি সেই দিন বলেছিলাম তুই ওই রাস্তায় যাবি না, ঘুরে যা, এই সব সিগন্যাল ছিল আমার। তুই তো মূর্খ। उस समय आप मूर्ख हैं, उस समय आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप बोले थे पत्थर गिर मेरा ऊपर, क्योंकि आप अंधेरे में चल रहे थे। अगर उस दिन आप प्रभु के पास जाते और बोलते प्रभु तुम्हें बोले जो यू आर वंडरफुल काउंसलर,
যদি সেদিন আপনি ঈশ্বরের কাছে যেতেন, যদি বলতেন, গড ইউ আর মাই ওয়ান্ডারফুল কাউন্সিলর, ইউ টিচ মি হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু, তুমি আমায় বুদ্ধি দাও আমি কি নেব কি নেব না, কি করব না। আজকে এই জগতে বহু লোক ভুল ডিসিশনের জন্য কাঁদছে। বিকজ অফ রং ডিসিশন ইউ আর সাফারিং। যে প্রবলেম, যে সমস্যা আজকে আপনার লাইফে আছে, সেই প্রবলেম আপনার ছিল না, আপনার ভুল ডিসিশনের জন্য আজকে আপনার লাইফে এই প্রবলেম আছে। বিকজ আপনি অন্ধকারের কথা শুনছেন। বাইবেল বলছে শয়তানও অনেক স্ট্রং। আমেন। শয়তানও অনেক স্ট্রং। আপনি কি ভাবছেন শয়তান খুব উইক? वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत मजबूत है, परंतु सेकंड कैरेक्टर जो चाइल्ड हमें दे रहा है वो क्या है? ही इज माइटी गॉड। आमेन। द फर्स्ट इज ही इज वंडरफुल काउंसलर, सेकंड माइटी गॉड, वो अद्भुत परमेश्वर है। आमेन। वो अद्भुत परमेश्वर है। शैतान ताकतवर हो सकता है परंतु अद्भुत नहीं हो सकता है। आमेन। सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। आमेन। हमारा एक ऐसा राजा है जो हमें अपाहिज कर नहीं परंतु हमें ऊंचाई पर चढ़ाना चाहता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको एक ब्लेसिंग्स देकर गए। उन्होंने कहा है कि तुम्ही आमार थेके बड़ो बड़ो काज करबे। आमेन। कोई राजा चाहता है कि कोई भी इंसान उससे ऊपर चला जाए? कोई मालिक बोलेगा हम चाहते हैं तुम एक दिन मेरा बॉस बन जाए। हाँ? सुना है ऐसा मालिक बोला है? आप जिसके अंडर में नौकरी कर रहे हैं, हाँ, वीरेंद्र भाई जिसका गाड़ी चला रहा है, एक दिन मालिक बोल रहा है हम चाहते हैं एक दिन ये गाड़ी तुम ले ले। हाँ? तो वीरेंद्र भाई बोलेगा आपका इच्छा सराखों पे उतरिए गाड़ी से, अभी उतरिए, चलिए चल। ऐसा आप निकल नहीं रहे ना, आपका इच्छा पूरा कर रहे हैं गुरुजी। आप चाह रहे हैं, आप जिस ऑफिस में नौकरी करने का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद आपका बॉस बोलता है मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम मेरे चेयर में बैठो, तो आप पूछेंगे आप कहां बैठे? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब ही है कि आपके अंदर जितना भी ताकत आ जाए आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। Because he is transcendence God. Amen. Amen. The meaning of transcendence, you know, you cannot reach God, but he came down for me and for you. Amen. वो मेरे और आपके लिए संसार में आए। Amen. He is our mighty God. वो बच्चा अद्भुत परमेश्वर था। Amen. And तीसरी चीज वो बच्चा हमें जो दे रहा है, जो राजा हमें दे रहा है, is everlasting Father. अनंत काल का पिता। Amen. आज आपका पिता है ना, अगर कोई किसी का पिता मर जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं? लेट और स्वर्गीय। मालूम नहीं गया कि नहीं? कोई ऐसा लगा था नरकीय बाबा, नरकीय श्री मोहनदास ना, मोहनदास। कोई ऐसा कभी आपने सुना है? बाप सारा जीवन शराब पीता था परंतु जब मरा स्वर्ग। कभी आपने ऐसे लगा नरक किए? कभी मेरे प्रियो, इस संसार के जितने पिता हैं वो एक दिन लेट, स्वर्गीय, नरकीय, व्हाटएवर इट इज यू पुट, एक ना एक दिन इस संसार में खत्म हो जाएंगे। परंतु एवरलास्टिंग फादर था अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, डैनियल का पिता,
आपको पता है यसाया जब इस पुस्तक को लिख रहा है, और मती, मैथ्यू और यसाया 9 चैप्टर 9 का गैप कितना है? 700 ईयर्स, 700 साल। जब यसाया यहाँ से देख रहा है बैतलहम को, वो 700 साल पहले देख रहा है। आमीन। 700 साल पहले वो देख रहा है बैतलहम धन्य होने वाला है। 700 साल पहले देख रहा है कि एक उजाला, अहो बहुत बड़ा उजाला, आमीन, लोगों के ऊपर चमकने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर जो माइटी गॉड है, वो इतना पावर दिया है अपने लोगों को कि वो 700 साल आगे जो होने वाला है वो भी दिखा सकता है। परमेश्वर हमारा एक ऐसा राजा है मेरे प्रियो, जो हमें गरीब और भिखारी बनाकर नहीं, हमारा एक ऐसा राजा है जो हमें ऊपर तक लेकर जाना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र है ना। याकूब की पुस्तक जब आप पढ़े, वहां लिखा है जब आप अपने आप को नम्र बनाते हो तो वो आपको शिरोमणि देगा। आमीन। When you humble yourself, he will lift you up. वो आपको मुकुट के ऊपर खड़ा करेगा मेरे प्रिय। आप क्यों डरते हो? आपका पिता था या पिता है, पिता रहेगा पता नहीं, परंतु परमेश्वर था, परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो अब्राहम से बात करता था, वो यसाया से भी बात कर रहा था। आमीन। आज वो मुझसे और आपसे भी बात कर रहा है। आमीन। एवरलास्टिंग फादर, वो बैतलहम हमें बता रहा था कि we got our everlasting father। और फोर्थ चीज वो हमें दे रहा है, वो क्या है? प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। आमीन। आज हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चीज नहीं है, वो क्या नहीं है? शांति नहीं है। जितना भी कुछ कर लो, पीस नहीं है, शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का कहना है, there are so many people in this world, they say money is the blessing। पैसा ही आशीष है, पैसा ही सब कुछ है। परंतु हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक देश को देखा था, घुटनों में आ गया था। उस देश के पास पैसा भी था, उस देश के पास पावर भी था, उस देश के पास सब कुछ था। आमीन। है ना। हम लोग एक कंट्री के बारे में भी सुन रहे थे, देख रहे थे, देश में आतंक मच गया। लोग अपने जान को बचाने के लिए प्लेन के चक्कों को पकड़कर झूल गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं, उनको मालूम है ऊपर से तो गिरेंगे, उनको मालूम था ऊपर से गिरेंगे, पर उन्हें वो मौत सही लगा। परंतु वहां रहकर जो मौत है वो बहुत भयंकर है। एक बार ही गिरेंगे, मर जाएंगे, परंतु ये जो मारेगा हमें, ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत भयानक होगा। उस देश के पास पैसा था बहुत, क्योंकि उस देश का जो राजा था वो खुद अपने देश को छोड़कर भाग गया था दूसरे देश, पैसा लेकर। वो देश में बहुत पैसा था। अगर पैसा ही आशीष रहता तो देश बच जाता। अगर पैसा ही आशीष रहता तो आपके जीवन में अंधेरा नहीं होता। पैसा ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर ब्लेसिंग्स कुछ है तो वो है परमेश्वर का उजियारा। आमीन। अगर परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कुछ नहीं। वो देश क्यों अंधेरे में पड़ गया मालूम है? वो देश क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो देश का जो राजा था वो उजियाले को नहीं देख पाया। अगर वो देख पाता तो वो अपने शत्रु को जान पाता कि शत्रु उसके विरुद्ध में प्लानिंग कर रहे हैं। आज आपके विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में भी आपका शत्रु प्लानिंग कर रहा है। याद रखिए, शैतान हमें छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज लेते हैं, शैतान आपको छोड़ दिया ना, बहुत भूल है। आप जैसे जैसे प्रभु में और बढ़ेंगे वो
आपको और भी पीछा करेगा। जिस दिन आपके जीवन में थोड़ा सा हंसी होगा, याद रखना उस दिन रुलाएगा भी वो आपको, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा, लाइट हमें क्या देता है, आनंद देता है। और जिस दिन आप हंसोगे उसको प्रॉब्लम होगा, जिस दिन आपके घर में शांति होगा उसको प्रॉब्लम होगा। आमीन। जिस दिन आपके जीवन में विजय और जयवंत की जिंदगी होगी उसको प्रॉब्लम होगा। और जब उसको प्रॉब्लम होगा तो वो अटैक करेगा, और वो अटैक तभी करेगा जब आपके घर में अंधेरा होगा। और अगर आपके घर में उजियाला होगा तो वो दूर ही से देखेगा, इंतजार करेगा कब यहाँ अंधेरा होगा, मैं आऊंगा। आमीन। अगर आज आप ऐसा सोचते हो कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो और आपको कोई कुछ नहीं, वो प्लानिंग कर रहा है। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का पिता, आमीन, और शांति का राजकुमार। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 का 12 में क्या, अंधकार में क्या होगा, क्या होगा, रोना होगा, और दांतों का। अगर आप अंधेरे में हो मेरे प्रियो, आज के हमरा बहु लोग अंधकारे आছি, আমরা কাঁদছি, আমরা কাঁদছি, আমরা কাঁদছি, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं अपनी जिंदगी में। पर याद रखना, ये आंसू, ये अंधकार तो ठीक है, परंतु अनंत काल का अंधेरा बहुत भयानक होगा हमारे लिए। आमीन। अगर नरक हमारे जीवन में आए तो वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मुझको विश्वास करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा, वो मेरे संग रहेगा। आमीन। और वहां पर भूख नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां अकाल नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में राजा नहीं है तो आप इस संसार में अंधेरे में हो। We don't need kindness from people, but we need our king. Amen. हमें अपने राजा की जरूरत है, और वो राजा हमारे जीवन में जॉय देना चाहता है। वो राजा हमारे जीवन में विक्ट्री देना चाहता है। आमीन। और वो राजा क्या देना चाहता है, क्या देना चाहता है, क्या देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और जो बच्चा जन्म लिया, और जो बालक यीशु का जो जन्म हुआ, वो हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स को देना चाहता है, और वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। आज बहुत लोग काउंसलिंग करने बाहर जाते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, परंतु प्रभु ने क्या कहा, आई एम योर काउंसलर। तुम क्यों भटक रहे हो बाहर, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान और समझ से भर दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा कैसे चलना है, मैं तेरी मदद करूंगा। क्योंकि जब तू मेरे पास आएगा तो अंधेरे में नहीं, परंतु उजाले में जाएगा। और सेकंड थिंग कहता है कि मैं तुझे कमजोर नहीं, परंतु मैं माइटी हूँ, मैं तुझे भी शक्तिशाली बनाऊंगा। इस संसार के लोग जो शक्तिशाली होते हैं वो आपको कभी शक्तिशाली होने नहीं देंगे। যারা খুব শক্তিশালী ওরা কোনোদিন আপনাকে চাইবে না कि আপনি ওদের জায়গায় আসুন, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি শক্তিশালী, আমি তোদেরকেও স্ট্রং করব, আমি তোমাদেরকেও স্ট্রং করব, আমি তোমাদেরকেও মজবুত করব। আমেন। এন্ড থার্ড থিং, হি ইজ এভারলাস্টিং ফাদার। আমার মা বাবা ছাড়তে পারে কিন্তু ঈশ্বর কোনোদিন ছাড়বে না। আমাদের পরিস্থিতি আমাদেরকে বিট্রে করতে পারে, he never ignore, वो हमें कभी इग्नोर नहीं करेगा मेरे प्रियो। he will never deny, वो कभी भी हमें अस्वीकार नहीं करेगा। इस संसार में ऐसे कितने माता पिता है ना, अगर आपका बच्चा बहुत शराब पीता है, बहुत ये करता है, बहुत वो करता है, तो एक दिन आप बोलते हैं तू हमारे छेले नहीं आस्ती की, तू मेरी बेटी नहीं आस्ते। क्यों?
क्योंकि वो इतनी गलती कर रहा है कि वो अपना मुंह तक नहीं दिखा पा रहे हैं बाहर। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, whether you sin, आप अगर पाप करो या ना करो, परंतु अगर आप मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। I accept in each and every condition of your life। मैं तेरे हर एक कंडीशन में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ और मैं तेरा पिता होना चाहता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर होना चाहता हूँ। He never ignores। वो हमारे प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते। आमेन। वो हमारे प्रॉब्लम को सुनते हैं और समझते हैं और उत्तर हमारे लिए रेडी रखते हैं। आमेन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रभु हमारा शांति का राजकुमार है। ईश्वर हमारे शांति আছে। That means we have a wonderful king। आमेन। हमारे पास एक ऐसा राजा है जो इन सारे जगह में हमें मदद कर सकता है, सारे परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है। तो आइए इस क्रिसमस में अपने जीवन में उजियाला लाइए। प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के करीब रहिए, प्रभु के पास रहिए। मनी इज नॉट ब्लेसिंग्स। पैसा आशीष नहीं है, प्रभु का उजियाला आशीष। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है पर तो अभी भी अंधकार में है, रोज गिर रहे हैं, रो रहे हैं। आमेन। परंतु आज परमेश्वर से यही प्रार्थना करें आप कि मेरे ऊपर प्रभु तुम्हारा आलो आशो, हमारे ऊपर यीशु तुम्हारा ज्योति आशो, मेरे ऊपर तेरा प्रकाश चमके प्रभु, so that I can shine in this world। मैं इस संसार में चमकूं। आमेन। मेरे प्रियो, आपके पास कुछ हो या ना हो, आप जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं पर परमेश्वर आप जिस घर में चले जाओ, आप जिस जगह चले जाओ, आप जिस परिस्थिति में जाके खड़े हो जाओ, हो सकता है कि वहां पर बहुत ही दुख है, हो सकता है कि वहां पर बहुत ही कष्ट है, हो सकता है कि वहां पर बहुत सारी बीमारियां हैं, हो सकता है वहां पर बहुत सारा नेगेटिव पिक्चर्स है, हो सकता है कि लोग आपको इग्नोर कर चुके हैं, हो सकता है लोग आपको भूल चुके हैं, हो सकता है कि लोग आपको पहचानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अंधेरे में गिरे हुए हो, आप पड़े हुए हो, आपको कोई नहीं ढूंढता, आपको कोई नहीं पूछता, आपसे कोई नहीं मिलता, आपको कोई नहीं पसंद करता। परंतु उस समय भी याद रखना, उस अंधेरे में भी एक ज्योति आपके लिए चमक रही है। And that light will give you confidence in your life। आपके जीवन में जो हौसला, जो कॉन्फिडेंस आप खो चुके हो, परमेश्वर वापस देना चाहता है। इसीलिए यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था, इसीलिए यीशु इस संसार में आए थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को खाली रखा परंतु हमारी धरती को भर दिया। सिंहासन खाली था मेरे प्रियो। प्रभु ढोल बजाकर नहीं आए थे, शांत होकर रात की खामोशी में। और प्रभु यीशु मसीह जब आए मेरे प्रियो, इस संसार के लोगों को उजियाला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आपको कोई नहीं पहचानता, नो प्रॉब्लम। अगर आप अंधेरे में हो, आप रो रहे हो, आप कष्ट में हो, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को ही ढूंढने आए। आमेन। আপনি এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছেন, যিশু আপনার জন্য এসেছে। আমেন। যিশু আপনার জন্য এসেছে, যিশু আপনার লাইফের জন্য এসেছেন। বিকজ হি आपसे बहुत प्यार करते हैं। Christmas is really joyful season, but remember in this Christmas you should have light। आपके जीवन में उसका उजियाला होना चाहिए। When you will have light, जब आपके जीवन में उसका उजियाला होगा, आप अंधेरे में नहीं, आप इस संसार में चमकोगे। You will shine in this world। May God bless you। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।
जगत में आया है तारने हार, जगत में आया है तारने हार। सुन करे हम पति तन की पुकार, सुन करे हम पति तन की पुकार। जगत में आया है तारने हार, जगत में आया है तारने हार। Thank you, Jesus. जो लाइट, जो उजाला हमारे लिए आया मेरे प्रियो, वो जॉय हमारे जीवन में लाता है, वो हमारे जीवन में आनंद लेकर आया है। वो उजाला हमारे लिए विक्ट्री लेकर आया। वो उजाला मेरे और आपके लिए शांति लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार का मतलब ही है धोखा, अंधकार का मतलब ही है कष्ट। आज आप क्यों अंधकार में हैं? आप क्यों अंधेरे में चल रहे हैं? आप क्यों डर रहे हो? अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो बढ़ना है आपको। अगर आपको प्रभु को ग्रहण करना है तो करना है आपको, क्योंकि जिनके ऊपर उजाला चमका, बाइबल बताती है
वे चमक रहे थे। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का उजाला है तो आप चमकोगे मेरे प्रियो। अगर चारों तरफ अंधेरा है और आपको बोल रहा है कि अंधेरा ही रहेगा तेरे जिंदगी में, वे झूठ है, क्योंकि अंधेरा अंधकार झूठ बोलते हैं। अगर सच्चाई हमें मिलती है तो उजाले में मिलती है। जहां पर आपको अलग कर दिया गया हो, যদি আজকে আপনাকে কেউ সেপারেট করে রেখেছে আপনার সাথে বহু লোকের যোগাযোগ নেই, আপনি ওই কষ্টের মধ্যে নিজের জীবনকে খুবই কষ্ট করে নিজের লাইফকে টানছেন, আপনি টায়ার্ড হয়ে গেছেন নিজের লাইফে, কিন্তু বাইবেল বলছে हर एक बंधन परमेश्वर तोड़ देगा आपके लिए, ताकि अपना लाइफ में विजय आ सके, आपके जीवन में विक्ट्री आ सके। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप तिरस्कार किए गए हो, आप अंधेरे में हो, अगर आज आप प्रभु को ग्रहण करना चाहते हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो वो उजाला आपके लिए तैयार है। क्योंकि अगर वो उजाला आपके ऊपर चमकेगा तो याद रखिए आप इस जगत में चमकोगे, क्योंकि we need our heavenly king। हमें अपने स्वर्गीय राजा की जरूरत है, जिस राजा को इज़राइल के लोगों ने नकार दिया था, जिस राजा को इज़राइल के लोगों ने कहा था नहीं हमें इस संसार का राजा चाहिए। आज हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे राजा बनाकर रखे हैं। हमने अपने फैमिली को, अपने भाई को, अपने
बहन को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने प्रॉपर्टीज को, अपने फियांसी को हमने राजा बनाकर रखा है और हम अधीन में हो गए। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे एवरलास्टिंग फादर की जरूरत है, अनंत काल के पिता की जरूरत है, क्योंकि जिसे आपने राजा बनाया है वो कुछ सालों तक ही है, परंतु परमेश्वर का राज्य कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा यीशु तू ही है। मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा यीशु तू ही है। यीशु हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद तेरे जीवित
वचन के लिए प्रभु। आज तूने अपने वचन से परिपूर्ण किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज धन्यवाद की भेंट को लाए हैं यीशु, हृदय से लाए हैं यीशु, अपने अंतर मन से लाए हैं यीशु, स्वीकार कर यीशु। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आज तूने कहा यीशु समस्या है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा काउंसलिंग करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करूंगा। ओ यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज तेरा वचन कहा प्रभु तूने अपने वचन में कि जितनों ने, ओ प्रभु हम विश्वास करते प्रभु कि उन जितनों में प्रभु तूने हम लोगों को चुना है यीशु, तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। देख यीशु से बुलाए हुए में से नहीं प्रभु, हम जितने हैं हम तेरे चुने हुए में से हो यीशु, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जगत ने हो सकता है ठुकरा दिया हो, जगत ने फेंक दिया हो प्रभु, जगत ने दूर कर दिया हो यीशु, परंतु तूने कहा जितनों ने, तूने कहा जितनों ने। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय, ये तेरे जीवित वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हो सकता है इन हफ्तों में प्रभु हमने पूरा दिन अपने कार्य में, अपने अलग अलग कार्यों में समय दिया हो यीशु, परंतु ये विश्रामवार के दिन प्रभु, ये सुंदर सुबह में प्रभु, ये आनंद भरा, ये जॉयफुल समय प्रभु तूने दिया यीशु, तेरे वचन के साथ, तेरी उपस्थिति के साथ, तेरे आशीष के साथ। ओ प्रभु तेरे लाड और प्यार के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि तेरी ज्योति आज हम अंगीकार करते हैं यीशु कि तेरी ज्योति हम सब पर उमड़ चुकी है मेरे परमेश्वर। और प्रभु अब तू हमें अपने आनंद से भरना चाह रहा है, अब तू आनंद से भर रहा है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि प्रभु तू ऐसा राजा है यीशु कि तू अपने प्रजा पर शासन नहीं, परंतु अपनी प्रजा से प्रेम करता है। ओ प्रभु तू हमारा सच्चा पिता है यीशु, क्योंकि एक सच्चा बाप ही ये कह सकता है कि मेरे बच्चे मुझसे बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। ओ प्रभु अब तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू उस कलवरी क्रूस के योग्य नहीं था प्रभु। जब तुझे क्रूस में चढ़ाया गया प्रभु, लोग कह रहे थे इसी के योग्य है, इसी क्रूस में दो, परंतु प्रभु आज हम तेरे इस पवित्र स्थान में खड़े होकर कहते हैं प्रभु उसके योग्य हम थे प्रभु। तू सिर्फ स्तुति, तू सिर्फ महिमा, तू सिर्फ गौरव और प्रशंसा के योग्य है मेरे परमेश्वर। ओ खुदा यीशु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आज जो हमारे जीवन में जो खालीपन था, एक काउंसलर की कमी थी यीशु, एक सहायताकर्ता की कमी थी यीशु कि हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, किस रास्ते को चुने, किस मार्ग को चुने और हम क्या करें यीशु। आज तूने कह दिया मेरे पास आओ, आज तूने कह दिया यीशु मेरे पास आओ। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु अगर इन समय में प्रभु अब तक हमने कोई भूल किया है प्रभु, अगर तूने बुलाया है और हम पीछे मुड़े हैं यीशु, तो प्रभु हम यहाँ है, हमें क्षमा कर यीशु, क्योंकि प्रभु महा क्षमा का दान तो सिर्फ तेरे पास है। प्रभु क्षमा कर यीशु, आज अपने दान, अपने अनुदान से भर दे मेरे यीशु राजा, आज अपनी आज्ञाकारिता से भर दे मेरे यीशु राजा। ओ प्रभु अगर देख हम तेरे राज्य से अगर हम भटक रहे हैं यीशु, तो आज लाठी ले, आज सोटे लगा और अपनी शांति से भर दे मेरे यीशु राजा। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जब हम अंधियारे में थे तेरी ज्योति चमकी प्रभु। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु ये ज्योति एक दिन हमें सच्चाई का मार्ग को ले जाएगी प्रभु, और एक दिन प्रभु हम तेरे साथ, तेरे सामने, तेरे भवन में आनंद करेंगे यीशु। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ मौजूद प्रत्येक को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। देख प्रभु हम सबके जीवन में तेरी आज्ञाकारिता हो प्रभु, हम तेरे प्रभु ईमानदार बच्चे बने प्रभु, हम तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने प्रभु, हम सिर्फ ऊपर से नहीं परंतु हमारे अंदर प्रभु, हमारे अंदर से तेरी ज्योति निकले मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु तू आशीष कर प्रभु, तेरे दास और तेरी दासी को, उनके फैमिली को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु। ओ प्रभु तू अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से भर प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु अनुग्रह कर कि जहाँ जाए यीशु वहाँ के लोग तुझे जानने पाए प्रभु और तेरे पीछे बोले मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते
देते हैं अपनी मंडली, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये अद्भुत ब्लेसिंग्स है प्रभु, ये कलीसिया हमारे लिए प्रभु ब्लेसिंग्स है प्रभु, क्योंकि इसमें प्रभु तेरे वचन की धारा बहती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, ये जो महीना है प्रभु, जो अपने आनंद से तू भर रहा है यीशु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस महीना में नहीं परंतु अपने संपूर्ण जीवन में तेरे साथ हम आनंद तो करेंगे यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज जितने हाथों ने प्रभु दान और अनुदान को दिया है प्रभु, देख प्रभु इनके पास जो 5 रोटी और 2 मछली था प्रभु, ये हाथों से ले आए प्रभु। अब बरकत की बारिश करना तेरा कार्य है यीशु। हम विश्वास करते प्रभु आने वाले समय में प्रभु हम देखेंगे प्रभु कि हम 12 टोकरियां रोटी फिर से हम समेट पाए यीशु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु। आशीष कर पिता, अनुग्रह कर प्रभु और दया कर प्रभु की जो वचन, जो जीवित मन्ना आज हम इस घर से, तेरे घर से, तेरे दास के मुख से, तेरे आशीष से ले जा रहे यीशु। शैतान उसे चुरा ना सके, बल्कि ये वचन हमारे जीवन में बन ठहर के ठहर जाए और हमारे जीवन के जितने आसपास के जो भी शैतान है यीशु, उनका साम्राज्य हिल जाने में परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारी आदर, संपूर्ण गौरव, संपूर्ण प्रशंसा खुदावंद यीशु हम तुझे देते हैं जो तेरा है। ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से चाहते पिता, तो सुन ग्रहण कर। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास को लेने रहा है, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं वे सामने आ सकते हैं।